हेलो गाइस, जैसा कि आज संडे है तो सुबह सुबह मेरी मैडम गई अपने ही खेत में भिंडी तोड़ के लेके आई और उन्हें काटने लगी। तभी मैं गया उसके पास, बोला क्या यार रोज़ रोज़ तुम भिंडी बनाती रहती हो। मेरी मैडम बड़ी ही एक्साइटमेंट हो करके बोली आज मैं आपको खिलाऊंगी कुछ नए तरीके से भिंडी बना करके। मैं भी सोच में पड़ गया इसे क्या खिलाएगी वो मुझे भिंडी में। फिर वो भिंडी काटने के बाद गई किचन में और इसके बाद में उसने कुछ बेसन निकाला और बेसन को निकाल करके उसको घोला। घोलने के बाद में उसने उस घुले हुए बेसन में उसने मिलाया लाल मिर्ची का पाउडर और उसमें मिलाया उसने जीरा। और जीरा के बाद में उसने मिलाया हींग, जो पेट के लिए बहुत ही पाचक होती है, पेट में गैस नहीं बनने देती। हींग तो अक्सर सबको खाना चाहिए। और सब कुछ मैश करने के बाद में उसने उस कटी हुई भिंडी को बेसन से लपेटा और कढ़ाई में डाला। कढ़ाई में डालने के बाद जब बनकर तैयार हुआ तो वो था भिंडी का कोफ्ता। वाह, ये देखो भिंडी के कोफ्ते उसने तैयार कर रखे हैं, बहुत ही लजीज दिख रहे हैं। तो मैंने उससे बोला क्यों ना कुछ बड़ी बड़े ये कोफ्ते निकाल लो और उसको हम लोग ऐसे ही खा के देखते हैं कैसे लगेंगे। तो ये देखिए गाइस, कोफ्ते बहुत अच्छे से बन चुके हैं, अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। अब खाने में कैसे लगेंगे ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो हमने क्या किया, उसमें से कुछ बड़े बड़े कोफ्ते निकलवाए, उसने बड़े ही प्यार से निकाले। इसके बाद मैंने वो प्लेट ली और प्लेट लेने के बाद में मैंने उसमें मिलाया ये क्रंची चाट मसाला। चाट मसाले को हमने अच्छे से सभी कोफ्तों में मिला लिया और लेके गए अपनी बेटी के पास जो पहले से ही किसी चीज़ पे रूठी हुई थी। मैंने उसको कोफ्ता खिलाया, वाह उसको बहुत मज़ा आया, वो खुश हो गई। इसके बाद मैंने अपनी बीबी की तरफ कोफ्ता बढ़ाया खाने के लिए, मगर उसने हाथ में ले लिया और खाने के बाद में कुछ ऐसा मुंह बनाया कि वाह, मुझे भी लगा कि सच्ची में बहुत अच्छा होगा। मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा था। इसके बाद मैंने भी खाया। खाने के बाद लगा नहीं सच में यार कुछ अलग है। भिंडी का कोफ्ता हालांकि पहली बार मैं खा रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो अब बारी थी कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने की। तो उसने एक प्याज काटी, अच्छे से छीली। पहले छीलने के बाद में कुछ लहसुन के दाने छीले। अब कुछ हरी मिर्च लेकर के उसको बारीक बारीक काटने लगी। काटने के बाद में फिर वो छिले हुए जो लहसुन के दाने थे उसको बारीक से काट लिया। और बारीक लहसुन काटने के बाद फिर आई बारी प्याज की। उसने आधी प्याज को बहुत ही बारीक तरीके से उसको काटा और जो आधी प्याज बची थी उसको ये क्या 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 उसने बड़े बड़े टुकड़ों में उसको अलग अलग फाँकों में निकाल लिया। मैंने पूछा तो हंसने लगी, बोली ये मेरा स्टाइल है, कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। मुझे भी लगा चलो ठीक है, खा के देखते हैं कैसा लगेगा। उसने एक एक उसके कपड़े उतार दिए लहसुन सॉरी प्याज के। और ये देखिए कट करके हमारा सारा आइटम तैयार हो गया, बड़ी प्याज, छोटी प्याज और लहसुन तथा हरी मिर्च भी। अब उसने कढ़ाई रखा, कढ़ाई पे तेल गर्म होने के बाद में उसमें जीरे डाल दिए। जीरे डालने के बाद उसमें ये क्या तेज पत्ते, अब उसमें तेज पत्ते डाले। तेज पत्ते पकने के बाद में उसमें बारीक कटी हुई लहसुन डाल दी। लहसुन डालने के बाद में उसमें अब बारी आती है हरी मिर्च की। और हरी मिर्च डालने के बाद में अच्छे से उसमें चमचे से चलाया ताकि उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, अच्छे से भुन जाए। तेज पत्ते वगैरह जो भी है सारा मसाला भुनने के बाद अब उसमें कटी हुई बारीक जो प्याज थी हमारी, उसने प्याज डाल दिया। इस बात का उसने बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा था क्योंकि हम लोग ज़्यादा मसाला और ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। आप अगर बनाइएगा तो अपने इच्छा अनुसार मसाले उसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद में जब हमारी लहसुन प्याज सारा पक चुका तो उसमें हल्का सा 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला ताकि सब्ज़ी में अच्छे से कलर आ जाए मसाले पे। और अच्छे से भुना और जो बड़ी बड़ी हमारी प्याज काट के रखी हुई थी वो अब लास्ट में डाल दिया। डालने के बाद अब उसको बोल रही है कि ज़्यादा नहीं पकाएंगे, उसमें हल्का सा उसका पानी मरने तक केवल हल्की आंच में उसको भूनेंगे। और ये देखो लो फ्लेम में चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पूरे मसाले में मैश कर दिया, मिला दिया। तो हमारे सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब बात है बहुत ही स्पेशल चीज़ की, दही, जो हाँ हमने बताने के लिए पहले से स्किप कर रखा था। और वो है स्पेशल चीज़ दही। ज़्यादा नहीं, करीब 50 ग्राम दही उसमें डाल करके और उसको हाथ रोकने नहीं, हाथ चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगा, पानी छोड़ देगा। और पहले से ही कुछ पानी गर्म करके रखा हुआ था जो कि उस दही की कटोरी में डाल करके अच्छे से धुल के उसमें फिर से डाल दिया। और उसको चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे तब तक जब तक कि वो अपना रंग ना बदल दे। तो मसाला हमारा पक चुका है। अब उसमें बारी आई नमक की, हल्का सा नमक डाल दिया क्योंकि कोफ्ते में हमने पहले से नमक डाल रखा था, इसलिए बहुत ही थोड़ा सा नमक डाला। और ये देखो हमारे कोफ्ते बने हुए हैं। अब इन कोफ्तों को हम उस मसाले में मिक्स करेंगे।
देखो ये है हमारा मसाला और इसमें एक-एक करके हमने सारे कोफ्ते उसमें डाल दिए, बहुत अच्छे से सावधानी से ताकि वो फटे ना। और अच्छे से मिलाने के बाद में उसने ढक दिया, ढक कर लो फ्लेम बिल्कुल लो आँच में कर के और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद देखा तो वाओ! सब्ज़ी बन कर के तैयार हो चुकी है। सारा पानी सोख चुका है और हमारे कोफ्तों में कलर आ चुका है, जो कि मैडम ने पहले से ही आटा गूँध कर रखा हुआ था। तो अब बस गरमा-गरम रोटी बनने के लिए उसने रोटी बेलना चालू कर दिया और फटाफट, फटाफट अपने जादुई हाथों से गरमा-गरम रोटियाँ बना ली। रोटी बनाने के बाद में उसमें लगाया घी, घी लगाने के बाद में उसने बढ़िया थाली परोसी। वाह! थाली परोसने में उसने क्या रखा, ये मूली और गाजर का अचार सोने पे सुहागा। और ये क्या थाली लेके कहाँ जा रही है? हैं? मुझे नहीं देगी क्या? अरे नहीं भाई, वो लेके सीधा मेरे पास आई और मैंने भी उत्साहित होकर के जैसे मुँह में पहला कौरा डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग स्वाद लगा और मैंने भी उसको कॉम्प्लीमेंट दिया।